हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 क्राइटेरिया किए थे, SAS, AS, AAS। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया का इस एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर यूज करके हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे लिख की फिगर बना रखी है और लिख रखा है। हमारे पास है ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल AC है, डायगोनल ऑफ AC बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C, इनको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। फिर हमें शो क्या करना है, टू शो दैट BC इजकल टू में AD, यानी कि ये हमारे पास BC हो गई, ये किसके इक्वल प्रूव करनी है हमें, AD के इक्वल। ठीक है, एंड AB इजकल टू में CD, यानी कि इस साइड के इक्वल ये साइड प्रूव करनी है। हम अब उसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इस ट्रायंगल को यानी कि ABC ट्रायंगल को हम ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाएं, तब ये जो पार्ट होंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें देखो हमारे पास हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे। अब क्वेश्चंस करने का जो फॉर्मेट तरीका है वो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन। जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, ये है कि AC डायगोनल यानी कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, अब ये इसको बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि मैं इनको नाम दे दूँ 1, 2 और इसको 3, 4, इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। और हमारे पास क्या गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं। अब हमें क्या करना है, टू शो यानी फिर हम टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, BC इजकल टू में AD एंड, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट हम इसको ये लगा लें कि AB इजकल टू में CD, ये प्रूव कर दें। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। जो पहले गिवन है आपने गिवन लिखना है, फिर जो हमें जो प्रूव करना है, फिर जो शो करना है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि हम इस ट्रायंगल को यानी कि ABC ट्रायंगल को और ADC ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ABC और ADC का मतलब ये है कि हम इन ट्रायंगल्स के अंदर की बात करेंगे, इन ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ABC के अंदर और ABD के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 गिवन है। ठीक है, और एंगल साइड AC इजकल टू में साइड AC, ये हमारे पास क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, और एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। सभी का हमें जो स्टेटमेंट लिखनी है सभी का रीज़न देना है। ठीक है, अब हमारे पास ASA, ठीक है, बाई ASA यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई किसके, ट्रायंगल ADC के। ठीक है, ये हो गया। अब ये ट्रायंगल हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइडें होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, शो या फिर दिस, इसका या तो हम शो लिखें या फिर क्या लिखें, दिस इम्प्लाइज भाई BC इजकल टू में AD, इसका क्या रीजन लिखोगे, बाई CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। CPCT का मीनिंग ये होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, AB इजकल टू में CD बाई CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो ख़त्म हुआ, यानी कि वो कंप्लीट हुआ। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ए ट्रायंगल की इन ए फिगर, मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, पहले हमारे पास फिगर है। ठीक है, इस प्रकार से AB
ये है सी, ये है डी, इसके बाद है ई एफ, ये ई एफ और ये है जी, ठीक है, ये सी हो। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 2, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है, गिवन दैट बी सी। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं पढ़ देता हूँ। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, बी सी इजकल टू में सी ई। भाई गिवन क्या है, बी सी इजकल टू में सी ई, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या है, बी सी इजकल टू में सी ई, यानी कि ये साइड इस साइड में क्या है, इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट, और एंड एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, यानी कि ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। और हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल जी सी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या करना है, ट्रायंगल सी जी डी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास गिवन क्या है, बी सी इजकल टू में सी, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, ट्रायंगल जी सी बी कौन सी ट्रायंगल है, जी सी बी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है, ट्रायंगल सी डी ई के, सी डी ई यानी कि इस ट्रायंगल के पास हमें ये दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। इसके बाद हमारे पास है ट्रायंगल सी जी डी, यानी कि सी जी डी, ये हमें क्या प्रूव करनी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करनी है। ये दो पार्ट हैं, तो प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल जी सी बी है, तो हम इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएं, इन ट्रायंगल जी सी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अब इन ट्रायंगल जी सी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले लिए है। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, भाई बी सी इजकल टू में सी ई, तो हमारे पास क्या है, गिवन है, बी सी इजकल टू में सी ई, तो क्या है, गिवन है, ठीक है। इसका रीजन तो हमने लिख दिया गिवन। अब देखो एंगल 1, ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इस एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारे पास एंगल क्या होगा, इसका इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल, इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँ अगर इसको, ठीक है, 3 और 4, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और एंगल हमारे पास यदि इस एंगल की बात करें, इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है, ये दोनों ही लाइन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है, और इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 आएगा। तो जो हमारे पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस में एंगल 1, और ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस में एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, हमारे पास इक्वल हैं, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको भी अगर मैं इसको नाम दे दूँ 5 और 6, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल 5 और एंगल 6 हमारे पास क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों भाई, एंगल हमारे पास 1 और 5, ये हमारे पास यहाँ पे क्या 180 का एंगल बनाएगा, ये भी 180 का एंगल बनाएगा। ये क्या है, एंगल 5 एंगल क्या होगा, 180 माइनस में एंगल 1, यानी कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एंगल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस में एंगल 1 इजकल टू में एंगल 180 माइनस में एंगल 2। भाई ये तो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास जो भी आए वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। एंगल 5, इसका मतलब क्या होगी, एंगल 5 180 माइनस में ये हमारे पास एंगल 5 आएगा, और ये एंगल हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। भाई 180 माइनस में एंगल 1 करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एंगल 5 मिलेगा,
और यहाँ से 180 माइनस में एंगल 2 करता हूँ तो एंगल 6 मिला, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या होगा, इक्वल होगा हमारा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास बाई दो एंगल है, एक साइड है, साइड भी क्या है, इंक्लूडेड साइड है BC, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये है, यानी कि इंक्लूडेड साइड भी हो गई। तो हमारे पास बाई ASA ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, गिवन जो ट्रायंगल है ट्रायंगल GCB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी किसके, ट्रायंगल CDE के। ठीक है, यही हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना था। अब देखो ये ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई, और ये ट्रायंगल हमें क्या प्रूव करनी है, GCB यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करनी है। तो इसकी ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो GC इजकल टू में CD बाई CPCT। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की दो साइड क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो हमारे पास क्या होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। सो ट्रायंगल GCD इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 की मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ABCD ये है EF। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 की क्या है, फिगर है, और गिवन क्या क्या है, इन द गिवन फिगर AB इजकल टू में EF, AB इजकल टू में EF, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लिख रखा है ये AB इजकल टू में EA और BC इजकल टू में DE एंड AB परपेंडिकुलर टू BE, और हमारे पास जो FE है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर टू है किस पे, BE के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाए किसके, ट्रायंगल EFC के। ठीक है, FEC या फिर इसको या और हम क्या लिखते हैं, AD इजकल टू में FC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगी AB और D, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या क्या है भाई, अगर ये हमारे पास AB और F ये हमारे पास क्या है, 90 का एंगल बनाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो आप प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल, जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है उन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर आ जाए, ABD एंड ट्रायंगल EFC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल B इजकल टू में एंगल E, ये क्या हो गए 90, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास और भी क्या गिवन है, BC इजकल टू में DE, BC किसके इक्वल है, DE के, यानी कि ये जो साइड है 20 यहाँ से और यहाँ ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये साइड, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर तो हमारे पास ये पार्ट है यहाँ से BC प्लस में CD, तो हमारे पास गिवन क्या है, BC इजकल टू में DE, ये गिवन है, यानी मैं दोनों तरफ ऐड बोथ साइड CD। ठीक है, यदि मैं ऐड कर देता हूँ BC प्लस में CD इजकल टू में D, इसमें क्या कर देता हूँ CD प्लस में DE, यदि इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, दोनों के बीच में ये हमारे पास क्या आती है, कॉमन साइड आती है भाई, इस ट्रायंगल ABD के अंदर और FEC के अंदर ये साइड हमारे पास क्या आती है, कॉमन आती है, और ये हमारे पास साइड क्या है, पहले से एक इक्वल गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड के अंदर ये साइड ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर ये साइड ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अब BD बन जाएगा। BC के अंदर मैंने CD को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया,
बी डी इजकल टू में इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, इस सी टी के अंदर मैंने ये डी ई ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा सी ई, यानी कि सी ई। ठीक है, अब ये साइड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हमें क्या देखना है, ये साइड हो गई। ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद हमारे पास गिवन है ए बी परपेंडिकुलर टू, ये हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ए बी और ई एफ क्या है, ये ए बी साइड है, ये ए बी साइड है और ये ई एफ साइड है। ये दोनों क्या है, गिवन है। ए बी इजकल टू में ई एफ। ठीक है भाई, हमने एक तो हमारे पास ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई और ये साइड हमारी इस साइड की इक्वल हो गई, और ये हमारे पास इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बाई एस ए एस, ये जो ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल प्रूव हो जाएगी, सॉरी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगी, किसके, ई एफ सी के कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। ठीक है, अब ये साइड हमारे पास यानी कि ए बी सी और सी एफ ही हमारे पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। तो ए डी और सी एफ क्या हो जाएगा, ए डी इजकल टू में सी एफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सभी के एग्जांपल्स इजी हैं, तो आपको केवल 5, 7, 8 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, आपका होमवर्क ये रहेगा कि कल के लिए आपको 8 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यदि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है।